हेलो बच्चों, मैं दिलीप मिश्रा कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आपको आज भौतिक विज्ञान में एक टॉपिक है वैद्युत शक्ति अथवा वैद्युत सामर्थ्य, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। हम आपको इसके पहले कक्षा 10 में और 12 में जो टॉपिक थे भौतिक विज्ञान के पढ़ा चुके हैं, वो हमारे वीडियो आप देखते रहिए। इसके पहले हम पढ़ाए थे वैद्युत ऊष्मीय प्रभाव, उसको पढ़ाया था। इसके पहले प्रतिरोध पढ़ाया था, प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था। ये हमारे सभी टॉपिक बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। वही टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। हम आपको आज वैद्युत शक्ति पढ़ाएंगे, वैद्युत शक्ति के सवाल पढ़ाएंगे, उसका क्या काम है। आपको हम पढ़ाया था कार्य और ऊष्मा पढ़ाया था, ऊर्जा और ऊष्मा पढ़ाया था। उसी ऊर्जा और ऊष्मा से ये आज जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे एकदम रिलेटेड है। अगर वो आपको पता होगा तो विद्युत शक्ति और विद्युत सामर्थ्य आप आराम से निकाल सकते हैं। अब उसको बच्चों देखिए, हम आपको बता रहे हैं विद्युत क्या पढ़ाएंगे बच्चों, विद्युत शक्ति। क्या पढ़ाएंगे आज? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति या इसको कहते हैं सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? विद्युत सामर्थ्य भी कहते हैं। शक्ति मतलब क्या होती है? पावर। क्या होती है? पावर। इसका क्या है? पावर बच्चों। अब हम आपको इसकी कुछ परिभाषा लिख रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं वो कैसे होता है। उसको देखिए बच्चों, मैंने कुछ परिभाषा लिखा है, उसको देखिए। कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खर्च या व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में जो आप ऊर्जा खर्चा होगी, जो एनर्जी खर्चा होगी, उसमें कुछ समय लगेगा। आप जिसे विद्युत शक्ति क्या होती है, आप जो आप काम करते हैं, आपके शरीर की एनर्जी खर्चा होती है। उसी तरह बिजली है, और बिजली में जो एनर्जी खर्चा होती है, जो आपकी शक्ति खर्चा होती है, उसमें भी ऊर्जा लगती है। अब उसमें जो ऊर्जा लगेगी, जो खर्च होगी ऊर्जा, उसमें कुछ समय भी तो लगेगा। अब उसमें जो समय लगेगा वही सब मिलकर क्या हो जाती है? विद्युत शक्ति। अब यहाँ से आप इसका फार्मूला भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? कह रहा है विद्युत शक्ति। अब इसमें आप फार्मूला लिखेंगे विद्युत शक्ति। शक्ति क्या होती है? पावर। इसको आप पी से प्रदर्शित करते हैं। काहे से? पी से। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। क्या होता है? कौन सी ऊर्जा? खर्च ऊर्जा। खर्च बच्चों, खर्च विद्युत ऊर्जा। खर्च विद्युत ऊर्जा ये लिखा। और कह रहा है उसमें कुछ समय लगेगा, बटे में समय। क्या लिखेंगे? समय। ये लिखा। ये आपका फार्मूला हुआ। अब हम आपको इसके पहले पढ़ाया था कि विद्युत ऊर्जा को कहे लिखते हैं? W से, और समय को T से लिखते हैं बच्चों। अब आपको बताया था यहाँ पर लिखा है W। W क्या होता है? ऊर्जा। और नीचे लिखा है T। T होता है समय। समय। अब यहाँ पर इसका मात्रक क्या बना सकते हैं आप? देखिए, W होता है ऊर्जा, और ऊर्जा का मात्रक मैंने बताया था आपको जूल होता है। क्या होता है? जूल। और समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है बच्चों? सेकंड। ये एक इसका मात्रक हुआ। और बच्चों शक्ति, शक्ति को एक और कहेंगे आप वाट। एक और क्या कह सकते हैं? इस दोनों को मिलाकर कहेंगे वाट। क्या कहेंगे? वाट कहेंगे ना। आप इतने वाट का बल्ब लाए हैं तो वही वाट यहाँ पर है। अब ये आपका फार्मूला हुआ। अब हम आपको इसके पहले बताया था बच्चों, ऊर्जा बराबर W बराबर VIT आया था एक फार्मूला। क्या आया था? VIT। अब यहाँ पर देखिए, जहां पर ये W बराबर लिखा है VIT, तो क्या है वहां पर हम बच्चों लिख सकते हैं? तो यहाँ जरूर रख सकते हैं। तो P बराबर यहाँ पर हम रख सकते हैं VIT बटे में T। ये विभवांतर के पदों में है। किसके पदों में है? विभवांतर के। तो T से T कैंसिल हुआ। मतलब बच्चों यहाँ पर आप क्या आएगा? P बराबर VI। क्या आया? VI। एक फार्मूला ये बन गया। ये कौन सा फार्मूला बना? जब आपका कार्य बराबर विभवांतर और धारा और गुणा समय दिया था, तो इसको हमने निकाल दिया, शक्ति बराबर विभवांतर गुणे धारा। ये बन गया। और इसका एक फार्मूला और बताया था बच्चों, मैंने बताया था धारा। धारा पढ़ाया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो धारा हो सकता है बच्चों I बराबर V बटा R होता है। ये फार्मूला है। तो यहाँ पर एक फार्मूला और रख सकते हैं इसमें। इसको चाहे समीकरण 1 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर समीकरण 1 में हम रखेंगे मान इसको। तो P बराबर बच्चों, P बराबर V लिखा है, लिख देंगे, और गुणक चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर लिखा I का मान V बटे R है, तो यहाँ पर रख देंगे V बटा R। तो यहाँ जब गुणा करेंगे देखिए तो क्या आएगा बच्चों? P बराबर क्या आ जाएगा? P बराबर आएगा V गुणे V। क्या हो जाएगा? V स्क्वायर, और बटे में R। एक फार्मूला बच्चों ये आया आपका। मतलब एक फार्मूला P बराबर क्या आया? W अपान T आया। एक P बराबर V बटे I, V गुणे I आया। तीसरा फार्मूला P बराबर आया है V स्क्वायर बटे R। ये वाला पहले क्या था?
विद्युत शक्ति और विभवांतर के पदों में था। ये किसमें था? विद्युत शक्ति और प्रतिरोध के पदों में है। अब एक और हम निकाल सकते हैं, आपको बताया था ओम का नियम। क्या बताया था बच्चों? ओम का नियम। ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के बच्चों नियमानुसार के नहीं लिखा बच्चों, देखिए ओम के नियम से, ओम के नियम से लिखेंगे यहाँ पर। ओम के नियम से क्या था? ओम का नियम V बराबर क्या था? IR था। यहाँ पर हम इसका मान रख सकते हैं। क्या रखेंगे बच्चों? देखिए यहाँ पर लिखा P बराबर रखेंगे V के दर पर क्या रखेंगे? I पहले से लिखा है, और V के दर पर रखेंगे I गुणे R। तो यहाँ पर देखिए I गुणे I क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? I गुणे I हो जाएगा I स्क्वायर, और R लिखा। यहाँ पर ये तीसरा फार्मूला हुआ। मतलब इसके पहले आपको ऊर्जा वाले फार्मूला आए थे, उसी ऊर्जा वाले फार्मूला से हम यहाँ पर रख रहे हैं। आपका मेन फार्मूला P बराबर W/T यहाँ पर आया, और मैंने W बराबर ये वाला पहला फार्मूला लिया, तो इसको रखा यहाँ पर, तो पहला फार्मूला ये आया बच्चों। फिर धारा बराबर लिया, ये कौन सा? विद्युत धारा और विद्युत शक्ति के पदों में है। ये आपको हेडिंग में पूछा जाएगा, उस हिसाब से लिख सकते हैं, या इसके एक न्यूमेरिकल आते हैं। आप इससे पूछाएगा कि आप एक घर में 5 वाट का बल्ब लगाए हैं और 50 वाट का पंखा लगा है, 1000 वाट की एसी लगी है। इसी तरह के प्रश्न आते हैं, जिसको आप जानते हैं घर में बिजली बिल निकालने वाला, घर में बिजली बिल इसी फार्मूले से निकलेगी। हम आपको घर में आज आपको बिजली बिल निकालना सिखाएंगे बच्चों। हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपको इसी तरह बोर्ड परीक्षा तक लगातार बनाते रहेंगे बच्चों वीडियो। अब उसके बाद यहाँ पर ओम के नियम से लिया, V बराबर IR किया, और इसी वाले फार्मूले में मैंने यहाँ पर रख दिया। देखिए ये देखिए V धरा यहाँ पे लिखा, कहाँ बच्चों? ये V लिखा था, V के दर पर क्या लिखा? IR, ये देखिए लिखा, और I बचा था, I लिखा। I गुणे I क्या हो गया? I स्क्वायर। ये इतने आपके फार्मूले आ चुके हैं। हम अब इस पे आपके एक सवाल बताएंगे, उसको देखिए बच्चों। ने आपको इसकी परिभाषा बताया था और इसका फार्मूला बताया था। सभी दर पर एक दर पर फार्मूला लिख दिया। P बराबर W/T पहला फार्मूला आया, फिर P बराबर W I आया, V स्क्वायर बटे R आया, I स्क्वायर R आया। ये कहाँ से आए थे? ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। ऊर्जा वाले वीडियो से आए थे, और ऊर्जा से ऊष्मा आया था, ऊष्मा से के बाद ये आपका आया शक्ति। अब उसमें देखिए हम कुछ मान लिख रहे हैं, इन मानों से, इन्हीं माध्यमों से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। कह रहा 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं बच्चों? 1000। आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। उसी तरह 1 किलोवाट बिजली में 1000 वाट होता है, तो जिसको हम 1 2 3 0 10 की घात 3 लिख सकते हैं बच्चों। ये हुआ। फिर कह रहा है 1 मेगावाट। अब 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 1 मेगावाट में 1000 किलोवाट होता है। 1000 किलोवाट मैंने लिखा, तो आपको वाट में चेंज करना है, तो 1000 ये वाला लिखा, और 1 किलोवाट ये देखिए लिखा। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000। मैंने फिर 1000 से गुणा कर दिया, तो यहाँ टोटल जीरो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 10 की घात कितना लिख दिया? 6। मतलब 1 मेगावाट में 10 की घात 6 वाट होते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखिए लिखा है एक अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। अश्वशक्ति में का एक घोड़े की शक्ति, जो अश्व माने होता है घोड़ा, एक घोड़े की शक्ति और क्षमता होती है 746 वाट। और ये लिखा है 1 किलोवाट घंटा। अब 1 किलोवाट घंटा को आप चेंज करेंगे कैसे? अब देखिए 1 किलोवाट में हमने आपको बताया था कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं बच्चों। कितना होता है? 1000 वाट। और 1 घंटे में आपको पता होगा 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 घंटे में 60 सेकंड भी होते हैं। ये मिनट हुआ और ये 60 सेकंड हुआ बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 1 किलोवाट जो घंटा है इसको चेंज करेंगे। आपको पता होगा कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता, मैंने ये लिखा, और 1 घंटा में 60 मिनट होता। कितने मिनट होते हैं? 60। और कितने सेकंड होते हैं? 60। कितने सेकंड होते हैं? 60। अब यहाँ पर हमने लिखा है, इसी मात्रक को आपको बताया था इसके पहले। यहाँ पर लिखा P बराबर W/T। ये W क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा की मात्रा क्या होता है? जूल। समय की मात्रा क्या होता है? सेकंड। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1000 जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर 60 गुणे 60 मतलब छचाक कितना हो जाएगा? 3600। क्या हो जाएगा? 3600। डबल जी छचाक 36 1020 लिखा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड हो जाएगा। मैंने क्या लिखा है? सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा बच्चों।
अब यहाँ पर देखिए आप इनका गुणा करेंगे, 36 का नम 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये बट्टे में लिखा है, बट्टे के मान कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, जूल। तो यहाँ पर 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो और 4 जीरो 5 जीरो, ये लिखे 5 जीरो, मैंने क्या लिखा 5 जीरो, और क्या बचा, जूल बचा बच्चों, क्या बचा, जूल। अब इसको हम लिखेंगे दशमलव में और पावर में, तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो लिखेंगे 36, और यहाँ पर बच्चों यहाँ 4 जीरो 5 जीरो होंगे, 3 और 2 5 जीरो, तो यहाँ पर हम 10 की घात लिखेंगे 5 जूल लिखा, पहली कंडीशन ये हुई। अब इसमें हम लगाएंगे दशमलव, क्योंकि इसको किलोवाट घंटा का मान ये सही नहीं है, इतना भी लिखा जाता लेकिन ऐसा आपको मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर आप करेंगे 3.6 गुणे 10 की घात, पावर बढ़ेगी या घटेगी बच्चों, जब यहाँ पर पावर प्लस में होती है दशमलव लग जाता है, तो पावर अगर दशमलव लगाएंगे आप तो पावर बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी 6, कितनी हो जाएगी बच्चों 6। अब यहाँ पर ये आ गया 1 किलोवाट घंटा में 3.6 जूल होता है। आप 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। ये आपका कक्षा 10 में बहुकल्पी क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, जो ओएमआर शीट में आता है बच्चों। हम आपको बिजली बिल निकालने वाला एक ट्रिक बता रहे हैं, उसमें एक छोटा सा फार्मूला है, उसको लिख रहे हैं। अब उसको देखिए बच्चों, घरों में खर्च विद्युत ऊर्जा की माप, हमने आपसे कहा था बिजली जो खर्चा होती है उसकी माप करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए फार्मूला लिखा है, यहाँ पर लिखा है P बराबर W/T। यहाँ पर जो ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा क्या होती है W, क्या होती है W, तो W बराबर यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए बच्चों पहले P बराबर लिखेंगे हम, P बराबर W/T, ये हुआ। यहाँ पर देखिए हमको निकालना है ऊर्जा, ऊर्जा होती है W, यहाँ पर लिखा बटे में कहाँ चला जाएगा, गुणा में, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा W बराबर P गुणे T, ये हुआ। P क्या है, शक्ति है, शक्ति मात्रा क्या होता है वाट, यहाँ पर क्या लिखा है समय, समय क्या होता है सेकेंड, तो यहाँ पर बच्चों हम T बराबर लिख सकते हैं, P क्या लिख सकते हैं, P वाट गुणे में समय T लिखेंगे, और इसका मात्रा क्या लिखेंगे सेकेंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे सेकेंड लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि हमने यहाँ पर जो आपको बताया था कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा क्या बच्चों P वाट, तो क्या यहाँ पर हम वाट को किलोवाट में चेंज कर सकते हैं, कैसे, आपको बताया था कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है। अगर हम आपसे कह दें कि 1 वाट में कितने किलो वाट होगा, अगर 1 वाट का पूछा तो 1 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर इतनी बात गुणे में लिखी कहाँ चली जाएगी, भाग में, तो 1 किलो वाट में 1/1000 वाट हो जाएगा, मतलब कि बच्चों 1 वाट में, या यहाँ बचेगा वाट, मतलब 1 वाट में 1/1000 किलो वाट होगा। मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पर P गुणे T बटे में क्या हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000, मतलब यहाँ पर जो ऊर्जा होगी शक्ति गुणे समय बटे में 1000 हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया था, देखिए चाहे जो फार्मूला रख दीजिए, क्या रख सकते हैं आप, यहाँ से ये भी रख सकते हैं, P बराबर क्या रख सकते हैं VI, और गुणे में क्या है T, बटे में 1000 भी लिख सकते हैं, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए बच्चों V स्क्वायर और यहाँ पर ऊपर लिखा गुणे में T, और बटे में क्या लिखा बच्चों 1000 लिखा है, 1000 लिखा है, और क्या लिखा है R लिखा है, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पर देखिए I स्क्वायर लिखा है, और क्या लिखा है R लिखा है, बटे में 1000 हो सकता है। मतलब इसके इतने फार्मूला बच्चों हो सकते हैं। मतलब जो घर में बिजली बिल खर्चा होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है, आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से ऊर्जा बराबर मतलब कितने यूनिट ऊर्जा खर्चा हुई, उतने यूनिट बिजली की बिल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे हम आपको आगे बता रहे हैं, उसको देखिए बच्चों। सवाल हम ले रहे हैं, इसमें पहला सवाल आपको बता रहे हैं। इसमें देखिए जो सूत्र आया था, हमने पहला वाला लिखा और दूसरा लिखा, ये था यूनिटों की संख्या बराबर P गुणे T बटे में 1000, और यहाँ पर VIT बटे 1000, ये फार्मूला आपका आया था, वो लिख दिया। अब इससे पहला सवाल बता रहे हैं, कह रहा किसी विद्युत बल्ब को, कोई विद्युत बल्ब है, उसको 220 वोल्ट के, मतलब 220 वोल्ट की लाइन है, और जनरेटर से जोड़ दिया, जनरेटर से जोड़ा गया, 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया। यदि धारा का मान, उसमें जो धारा करंट बह रही है वो 0.5 एम्पियर से बह रही, 0.5 एम्पियर से बह रही है, और कह रहा बल्ब की शक्ति बताओ। क्या पूछ रहा है, बल्ब की शक्ति बताओ, मतलब आपकी शक्ति या सामर्थ्य पूछा है। जो बच्चों दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे,
क्या क्या दिया है बच्चों, उसको देखिए। दिया है क्या आपको, कह रहा है कि विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट, मतलब आपको वी दिया, विभवांतर दिया है 220 वोल्ट दिया है बच्चों। कितना दिया है, 220 वोल्ट। उसके बाद आपको दिया है यदि धारा का मान, धारा क्या होता है, आई होता है, धारा क्या होता है बच्चों, आई बराबर 0.5 एम्पियर दिया है, 0.5 एम्पियर दिया है। तो यहाँ आपसे पूछा क्या है, विद्युत शक्ति बताओ। बच्चा शक्ति पूछा है, हम आपको बताए थे शक्ति क्या होती है, पी, पी बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन कहा है। अब इसका आंसर देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसा कोई फार्मूला लिखा है, पी बराबर जो वी आई आता हो, ये देखिए लिखा है, मतलब आपको पी बराबर वी आई रखेंगे, वी गुणे आई। यहाँ पर देखिए वी का मान कितना दिया है, 220 दिया है, और बच्चों आई का मान कितना दिया है, 0.5 दिया है। आप यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, जीरो नीचे उतारेंगे, क्योंकि दशमलव से आपको डर लगता है गुणा करने में, तो यहाँ दशमलव हटाएंगे, जीरो उतारेंगे, और इस जीरो को जीरो से काट देंगे। मतलब जब उस संख्या ऊपर और नीचे रहती है उसका भाग हो जाता है, भाग हो जाने का मतलब क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ बचा क्या, 22 गुणे 5, 22 गुणे 5 का मतलब क्या होता है, 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 दूनी 10, हासिल आया 1, 5 दूनी 10, 10 एक हासिल 11। बच्चा मतलब इसका वाट कितना है, 210 वाट। मतलब इस बल्ब की शक्ति क्या है, 210 वाट का बल्ब लगा है। कितने वाट का लगा है, 210 वाट का। बच्चों मैंने देखी विद्युत बल्ब को, कह रहा 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट के जनरेटर की लाइन से जोड़ा गया है। इस धारा का मान 0.5 ओम है, विभवांतर भी दिया 220 वोल्ट, धारा दिया है 0.5 ओम, शक्ति पूछा पी बराबर क्वेश्चन मार्क, पी बराबर हुआ वी आई। यहाँ पर वी का मान रखा 220, आई का मान रखा 0.5, यहाँ पर दशमलव हटाया, जीरो उतारा, 5 से इसको गुणा किया, ये आपका आंसर हुआ। अब एक दूसरा सवाल देखिए बच्चों, उसको हम बता रहे हैं। कह रहा 60 वाट सामर्थ्य के विद्युत बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिन में कितने जूल ऊर्जा खर्च होगी। मैं कह रहा है कि 60 वाट का जो बल्ब है, कितने वाट का है, 60 वाट। अब आपको बताया था शक्ति या सामर्थ्य क्या होता है, पी, पी बराबर दिया है 60 वाट दिया है। कितना दिया है, 60 वाट। विद्युत बल्ब को 10 घंटे, मतलब समय आपको दिया है, समय बच्चों कितना दिया है, 10 घंटे, टी बराबर 10 घंटे दिया है। कितना दिया है, 10 घंटे। और आपसे कहना प्रतिदिन, मतलब 1 घंटे, मतलब एक दिन में 10 घंटे बल्ब जलाया जा रहा, और दिन दिया है, टोटल दिन कितने दिया है, 30 दिन। दिनों की संख्या बच्चों दी है, टोटल दिन है 30। कितने दिया है, 30। और आपसे पूछा क्या है, कितने जूल ऊर्जा खर्च होगी, मतलब आपसे पूछा यूनिटों की संख्या, जो ऊर्जा होती, W बराबर आपको बताया था बच्चों होता है कुल वाट, एक बताया था जो फार्मूला देखिए ऊपर लिखा है। यहाँ पर यूनिट संख्या जो होता है कुल वाट, जो P लिखा है, कुल वाट का मतलब क्या होता है, उसका P लिखा है, क्या लिखा है, P। और गुणे बच्चों क्या, कुल दिनों की संख्या, मतलब टोटल टाइम पीरियड लिखा है, कुल दिनों, कुल दिनों मतलब क्या, कुल समय, कुल दिनों की संख्या, कुल दिन जितने हैं। बटे में क्या लिखा देखिए, 1000 लिखा है, क्या लिखा है, 1000 लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुल वाट का मतलब क्या होता है, 60 वाट लिखा है। कुल दिन का मतलब क्या है, टोटल आपके लिखे हैं 10 घंटे लिखा है। और कितने दिन जलता है, 30 दिन जलता है। कितने दिन जलता है, 30 दिन जलता है। बटे में 1000, क्या लिखा है, 1000। मतलब कुल वाट दिया था 60, मैंने लिखा कुल दिनों की संख्या, मतलब 10 घंटे एक दिन में, और 30 दिन तक जलता है, 10 दिन 10 घंटे और 30 दिन। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काटा, 1 0 से 1 0, मतलब नीचे जो ऊपर संख्या सेम रहती तो कट जाता है ऑटोमेटिक बच्चों, क्योंकि ऑटोमेटिक मतलब होता है भाग, होता है, क्या होता है, भाग। तो वहाँ बचा क्या, 6 गुणे में 1 और गुणे में 3, तो 3 का नाम 3 हुआ, और 3 छंग 18 हुआ। कितना हुआ बच्चों, 18। और बच्चों ऊर्जा मात्रा क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल हुआ। ये बच्चों आपका आंसर हुआ। मतलब आपसे जब पूछे कि 60 वाट के सामर्थ्य के विद्युत बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिनों में विद्युत ऊर्जा कितनी जूल खर्चा होगी, तो आप इसी फार्मूला को रखेंगे, कुल वाट, कुल लिखे जा रहे वाट लिख देंगे, यहाँ पर कुल दिनों की संख्या लिखेंगे, जो मान दिया उसको रखेंगे और डिवाइड करके काट देंगे। बच्चों आज की वीडियो यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे वीडियो हम इसके केवल न्यूमेरिकल के, इसी फार्मूले, दोनों फार्मूले के केवल न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, केवल न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो बनाएंगे। आपको केवल न्यूमेरिकल वाली वीडियो हम आपकी प्रोवाइड कर देंगे, उसको देखते रहिए। बोर्ड परीक्षा के लिए आपका जो हम पढ़ाएंगे कल वाली न्यूमेरिकल वाली वीडियो, उसमें से 100% एक सवाल आएगा, इंटर में भी आएगा और हाई स्कूल में भी आएगा। हाई स्कूल में आएगा 7 नंबर में, और इंटर में आएगा 3 नंबर में, और आएगा बच्चों
अब आगे इसी तरह वीडियो हमारी देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए, क्योंकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो आपको सबसे तक पहुंचते रहे। धन्यवाद बच्चों।